Hello, good evening, friends. Welcome back to the channel. I hope you all are really very well. My name is Darshana Moda. I upload homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो अभी शाम के 6 बजे का टाइम हुआ है और ये मैं चौथी बार सोफ़ा को ठीक कर रही हूँ। अभी रात तक एक दो बार और हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम टाउनशिप में रहते हैं तो यहाँ पानी का टाइमिंग रहता है अलग अलग। मॉर्निंग में आता है, दोपहर को आता है और शाम को 6 बजे आता है। तो बस अभी पानी आया है तो हस्बैंड जी गाड़ी वॉश कर रहे हैं तो मैं उसको नीचे पाइप दे रही हूँ। तो अभी हमें कल जाना है भरूच, तो गाड़ी तभी वॉश होती है जब कहीं हमें जाना होता है। तो बस कल की ही प्रिपरेशन हो रही है। और देखो यहाँ किचन से एकदम नीचे तक मैंने उसको पाइप दिया है पानी का। और फिर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। अभी गर्मी बहुत है तो थोड़ा लेट चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। बंद नहीं कर सकते हैं, चाय की आदत है तो बस आधा कप ही पीती हूँ। तो सोच रही हूँ कि समर स्पेशल चाय का मसाला बना लूँ ताकि अदरक कम डालना पड़े। तो बस अभी चाय पीने के बाद ये देखो चिप्स अच्छे से सूख गई है। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर है उसका मैसेज आया था कि आप फ्राई करके देखना। हमारी तो लाल हो गई है क्योंकि अभी चिप्स बनाने का टाइम ऑलमोस्ट चला ही गया है। तो तब से मुझे लग रहा था कि कब ये सूखे और कब मैं इसको फ्राई करूं। तो बहुत ज़्यादा लाल नहीं हुई है लेकिन एकदम वाइट भी नहीं हुई है, लेकिन खाने लायक है। इससे पहले मैंने जो अगले साल चिप्स बनाई थी वो पूरी काली हो गई थी, तब भी मेरा आलू का ही प्रॉब्लम था। तो इस बार भी पता नहीं 1-2 साल से आलू अच्छे ही नहीं आ रहे हैं। मेरी नहीं, काफ़ी लोगों की कंप्लेन है कि चिप्स अच्छे से नहीं बन रही है। तो बस अभी चिप्स को फ्राई करने के बाद हस्बैंड और बेटे के लिए बना रही हूँ फालूदा। तो ये फालूदा घर पे ही बनाया है, पैकेट से बनाया है। तो ये रेडीमेड फालूदा का पैकेट है। डी मार्ट में बहुत ही फ्लेवर में आपको एक के ऊपर एक फ्री में मिल जाएगा। तो बस डी मार्ट से ही लाई हूँ। तो 1 लीटर दूध में गर्म करने के बाद फालूदा मिक्सचर को मिक्स करना है, हिलाना है, हिलाते हिलाते मिक्स करना है ताकि गट्ठे ना जामे। और फिर थोड़ी देर उबालना है तो और फिर फ्रिज में रख कर ठंडा करके एंजॉय करना है। तो बहुत ईजी है और समर के लिए तो बेस्ट है। तो सिटी से दूर रहते हैं तो ये छोटे छोटे जुगाड़ घर में ही रखने पड़ते हैं। और फिर फालूदे के साथ बना रही हूँ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए यहाँ मैंने गोल्ड का 500 ml का दूध लिया है और फिर यह आइसक्रीम मिक्स है, वेनिला फ्लेवर का ही है। तो बस दूध को गर्म करने के बाद आइसक्रीम मिक्स उसमें डाल देंगे तो हमारी आइसक्रीम भी मीन्स के एक दिन में रेडी हो जाएगी। बस थोड़ी देर आइसक्रीम डालने के बाद उसको दूध को उबालना है और फिर बंद करके ठंडा करना है और फिर उसको फ्रीज़र में जमने के लिए 5 से 6 घंटे रख देना है। तो थोड़ा ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, देख लीजिए, और दूध फुल फैट लेना है। तो अभी देखो 5 से 6 घंटे हम उसको फ्रीज में रख देंगे जमने के लिए, सॉरी फ्रीज़र में रखना है। और 5 से 6 घंटे के बाद इसमें थोड़ी मलाई डालकर एक बार और पीसना है। और देखो अभी क्वांटिटी इतनी है तो हम पीसने के बाद ये थोड़ा वाइट भी हो जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी इसकी। तो अभी हम इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बहुत ही कड़क रहता है तो हो सके तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लीजिएगा और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आई है उसके बाद ही पीसेगा, अदरवाइज़ मिक्सी नहीं चलेगी। फिर इसमें 1 चम्मच मलाई डाली है और फिर पीस लिया है। तो अब बस इसको हम वापस डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो बढ़ गई ना क्वांटिटी। बस अभी 5 से 6 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे तो हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से फालूदा और आइसक्रीम रेडी है। तो अब हम पहले फालूदा वाला दूध डालेंगे। सब कुछ इसमें आता है, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप बिज़ी शेड्यूल है आपका तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फालूदा सेव घर पे बनाकर फालूदा घर पे भी बना सकते हो। और फालूदा में आइसक्रीम डालेंगे और फिर उसके ऊपर किशमिश डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स में बादाम डालेंगे, काजू जो भी आपको पसंद है, पिस्ता सब डाल सकते हो। थोड़ी टूटी फूटी डालेंगे, चेरी है तो आप चेरी भी डाल सकते हो। और फिर स्ट्रॉ रखेंगे और फिर हस्बैंड जी को और बेटे को दे दूंगी। तो ये खाने में बहुत ही हेवी रहता है। आप 1 ग्लास पी लोगे तो आपका पूरा पेट भर जाएगा। तो हस्बैंड ने तो ये फालूदा पीने के बाद डिनर करने का मना ही कर दिया है। तो बस मेरा और बेटे का ही डिनर मुझे बनाना है। तो अभी थोड़ा टाइम है तो सोच रही हूँ कि चाय का मसाला बना लूँ।
तो यहाँ मैंने आधी कटोरी इलायची के दाने लिए हैं। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो इसके छिलके मत निकालिएगा, साबुत इलायची ही लीजिएगा। फिर मैंने 1/4 कटोरी दालचीनी ली है, 1/4 कटोरी लौंग लिए है, 1/4 कटोरी काली मिर्च ली है, आधी कटोरी सौंठ पाउडर, 1/4 कटोरी सौंफ, 5 बड़ी इलायची और एक जायफल लिया है। अब हम सबसे पहले सबको रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई थोड़ी मोटी लेनी है ताकि एकदम स्लो आंच पे अच्छे से रोस्ट हो जाए। पतली कढ़ाई होगी तो ये सब जलने का डर रहेगा। सौंठ पाउडर को छोड़कर सारी चीज़ें हम कढ़ाई में डाल देंगे और फिर एकदम मीडियम टू स्लो आंच पे उसको भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं भूनना है, बस सिर्फ उसका जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाए और सारी चीज़ें हमारी क्रिस्पी हो जाए, तब तक ही हमें उसको भूनना है। बड़ी इलायची के छिलके निकाल देने हैं। थोड़ा भूनने के बाद बड़ी इलायची के छिलके इजीली निकल जाते हैं, आप पहले भी निकाल सकते हो। तो 4 से 5 मिनट में हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। फिर गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी मसाले को 1-2 मिनट हिलाना है ताकि वह जले नहीं, या फिर दूसरी कढ़ाई में या थाली में ट्रांसफ़र कर देना है। तो अभी मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक डिनर बना लेते हैं। तो डिनर में आज सिर्फ मैं मसाला राइस ही बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं और बेटा ही है। तो यहाँ मैंने आलू लिया है, हरे मटर लिए हैं और हरी मिर्च ली है, और 4-5 काली मिर्च लेंगे और 4-5 लौंग लेंगे। फिर कुकर में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेना है। तो ये राइस मुझे और बेटे को बहुत पसंद है, तो जब हम दोनों अकेले रहते हैं तो मैं यही राइस बनाती हूँ। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, लौंग और काली मिर्च डालेंगे, फिर हींग डालेंगे और फिर इसके बाद सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आलू मटर लिए हैं और हरी मिर्च ली है। आप इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, फूल गोभी है, सब कुछ डाल सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे, और यहाँ पानी एकदम लिमिटेड डालना है क्योंकि हमें खिले खिले बनाने हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी जितने ही बनाए हैं, तो मेरे चावल के हिसाब से यहाँ मैंने 1 गिलास ही पानी डाला है। फिर इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे, बस 2 ही इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तिखास हरी मिर्च से आ जाएगी। 2 सीटी लगानी है और फिर 2 मिनट एकदम स्लो आंच पे पकाना है। और देखो हमारे राइस रेडी है। 15 से 20 मिनट में राइस बन के रेडी हो जाते हैं। फिर हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। हरी धनिया का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, और फिर अचार के साथ सर्व करेंगे। तो पहले बेटे को थोड़ी भूख लगी है तो बेटे को दे देती हूँ और फिर मैं खा लूँगी। तो चलिए आ जाइए आज का लाइट डिनर करने के लिए। बेटा इस राइस को टिफ़िन में भी लेकर जाता है, बहुत ही इजी है बनाना और बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं। तो खाना खाने के बाद अभी हमारा जो चाय का मसाला है वो भी ठंडा हो गया है। तो जायफल को पहले थोड़ा कूट लेंगे ताकि वह अच्छे से मिक्सी में पीस जाए, फिर सब मसाले को पीस लेंगे। तो चाय का मसाला चाय की जान है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसमें जो भी हमने सारे मसाले डाले हैं वो सब एक आयुर्वेदिक औषधि है जो चाय को हेल्दी बनाता है। तो अभी सबसे पहले हम सब मसालों को पीस लेंगे, और पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर। तो यहाँ आधी कटोरी सौंठ पाउडर लिया है। आपको गर्मी की वजह से कम डालना है तो कम भी डाल सकते हो, और सर्दी के मौसम में आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम मसाले को स्टोर करेंगे। तो इस मसाले को चाय के अलावा आप खीर, लड्डू, कोई भी स्वीट बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो रेडी है हमारा चाय का मसाला। इसके बाद बस खाना खाने के बाद किचन क्लीन करने के बाद आ गई हूँ कपड़े घड़ी करने के लिए। तो अभी जो सफाई की है उसके सोफ़ा कवर वो सब अभी वॉश हो गए हैं। तो बस अभी सब घड़ी करने के बाद अभी 9:30 ही बजे थे, तो सोचा चलो थोड़ा वॉकिंग कर ले। तो मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं वॉकिंग के लिए। तो अभी ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। जो भटूरे के लिए मैंने आलू बॉईल किए थे उसमें से थोड़े आलू बच गए थे, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू पराठा, वो भी विदाउट स्टफिंग वाला। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और हमें आज जाना है भरूच, तो नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, वो भी विदाउट स्टफिंग। तो जब कभी टाइम कम हो तो आप इस तरह से आलू के पराठे बना सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी जितने बॉयल आलू को कद्दूकस कर लिया है। फिर इसमें डाला है गेहूँ का आटा, तो 1.5 कटोरी जितना गेहूँ का आटा है। फिर इसमें हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा ऑयल डालेंगे। फिर पानी डालकर अच्छे से उसका सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे।
जिन लोगों से स्टफिंग वाले आलू के पराठे बराबर नहीं बनते हैं, पराठे टूट जाते हैं, या फिर कोई बिगनर्स है, बच्चियाँ लड़कियाँ रसोई सीख रही है, तो वो इस तरह के पराठे बना सकती है। बनाना बहुत इजी है और टेस्ट एकदम आलू पराठे जैसा ही रहेगा। अब थोड़ा ऑयल डालेंगे, अच्छे से आटे को ग्रीस करेंगे और अभी आटे को बिल्कुल रखना नहीं है, तुरंत ही इसके पराठे बना देना है। तो चलो अभी आलू के पराठे बनाते हैं। तो बस जैसे पराठा बेलते हैं वैसे ही सिंपल पराठे की तरह ही बेलना है, बस ये थोड़ा मोटा रहेगा। तो अभी सुबह 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हुआ है। बेटे और हस्बैंड रेडी हो गए हैं, बस मैं भी नाश्ता करके जाऊंगी सीधा नहाने। तो भरूच हमारी टाउनशिप से 45 to 50 किलोमीटर्स दूरी पे है, तो पूरा दिन निकल ही जाता है। बहुत गर्मी है तो यहाँ मैंने 2 बोतल पानी की ले ली है, फिर कम पड़ेगा तो एक्स्ट्रा परचेस करेंगे, लेकिन अभी 2 बोतल ले ली है। तो चलो अब सब नाश्ता वास्ता हो गया है, अब जाऊंगी मैं नहाने और फिर निकलते हैं बरज जाने के लिए। तो अभी गेहूं की सीज़न है, तो मुझे पूरे साल के स्टोर करने के लिए गेहूं भी लेने हैं, प्लस अचार के लिए आम लेनी है, और मिल जाए तो चिप्स के लिए आलू भी लेने हैं। तो अभी भरूच में हम सबसे पहले होलसेल सब्जी मार्केट में आ गए हैं और यहाँ से मोस्टली मुझे सब चीज़ें मिल गई है। सब्जी भी मैंने अच्छे से भर ली है, पक्की आम ले ली है, कच्ची आम ले ली है, आलू ले लिए है, लहसुन और सारी सब्जियाँ मैंने ले ली है। फिर अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि 1 बज गया है। तो भरूच आने में 1 घंटा जितना टाइम लग जाता है, क्योंकि बीच में ब्रिज बन रहा है तो ट्रैफिक जाम भी बहुत रहता है। तो बस अभी हमें यहाँ प्यास लगी थी तो हमने पी है सिकंजी। तो अभी सब्जी तो मोस्टली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। बहुत गर्मी है, बाहर निकलो तो पूरा पसीने से लोथपोथ हो ही जाते हो। तो बस अभी पहले खाना खाएंगे और फिर डी मार्ट जाएंगे, डी मार्ट से गेहूँ लेंगे और फिर सर्कस देखेंगे और फिर घर जाएंगे। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो बस अभी आ गए हैं हम स्वामीनारायण में खाना खाने के लिए, क्योंकि बेटे को जॉन्डिस हुआ है। इसके बाद अभी हमने बाहर का बहुत खाना स्टार्ट नहीं किया है। तो स्वामीनारायण का पूरा एकदम हेल्थी रहता है, हाइजीन रहता है, प्लस कम मसाले वाला रहता है। तो आज 11 है तो पूरा फास्ट वाला मेनू है। तो हमने यहाँ खाना खाया और खाना खाने के बाद अब हम जाएंगे डी मार्ट। तो मंदिर अभी बंद था तो दर्शन तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन बस अभी यहाँ 2 मिनट बैठे हैं भगवान का नाम लेकर और फिर आ गए हैं डी मार्ट में। तो डी मार्ट में गेहूँ बहुत अच्छे हैं, मैं 2-3 साल से डी मार्ट से ही गेहूँ ले रही हूँ। तो ये है सरबती टुकड़ी जो हम लेते हैं वो, और दूसरे यहाँ थे तो दोनों में से बस एक सिलेक्ट कर रहे थे। तो फाइनली मैंने डी मार्ट से गेहूँ ले लिए हैं, 100 kg लिए हैं। देखो बेटे को मज़ा आ रही है ट्रॉली चलाने में। अब हम वापस सामान गाड़ी में डालेंगे, क्योंकि 3:15 बज गए हैं और 3:30 सर्कस का शो है। तो फटाफट से सब सामान रखने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं ग्रेट गोल्डन सर्कस देखने के लिए, क्योंकि बेटे ने कभी सर्कस नहीं देखा है। तो बस अभी यहाँ थोड़े दिन के लिए ही है, तो सोचा कि चलो बेटे को सर्कस दिखा देते हैं। तो सर्कस का भी मैंने पूरा वीडियो लिया है, उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, बच्चों को देखने में मज़ा आएगा। तो बस अभी 6:30 बजे हमारा शो ख़त्म हो गया है। अब हम थोड़ा कटक बटक करेंगे, चाट आइस डिश खाएंगे और फिर अभी 7:30 बजे हम निकल गए हैं घर जाने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।